हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल अनीता होम लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, तो मैं हाथ मुँह धो के आ गई थी और यहाँ पे बना ली है अपने लिए चाय। तो चाय बन रही थी, तो सब जब तक सोचा कि हाथों की थोड़ी सिकाई कर ले। तो क्योंकि बिस्तर से जैसे ही बाहर निकलते तो ठंडी लगती है, जब काम में लग जाते हैं तो फिर इतनी ठंडी हमें महसूस नहीं होती है। तो चाय यहाँ पे बन रही थी, जब तक मैंने सोचा कि मैं आटा यहाँ पे गूंद के रख देती हूँ, तो जैसे इसे थोड़ा सेट होने के लिए टाइम मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं यही करती हूँ कि पहले आटा गूंद के रख देती हूँ, तो जब तक उसे सेटअप होने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाता है, तो फिर आटा जो है ना बहुत सॉफ्ट हो जाता है, जिससे रोटियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। तो यहाँ पे मैं आटा लगा के रख दूँगी उसके बाद में पीऊँगी अपनी चाय। तो मॉर्निंग टी एक एनर्जी ड्रिंक है मेरे लिए, क्योंकि मुझे सुबह से उठते ही पहले चाय ही चाहिए। तो मैं कुछ नाश्ता वगैरह करना पसंद नहीं करती हूँ। तो आटा मैंने लगा के रख दिया और यहाँ पे पी रही हूँ अपनी चाय। तो मॉर्निंग का टाइम था, तो मुझे बच्चों के लिए बनाना था लंच। तो पहले से ही डिसाइडेड था कि मुझे बच्चों के लिए सुबह से लंच में क्या बनाना है। तो वैसे तो मुझे पनीर की सब्ज़ी बनानी थी, लेकिन जो पनीर की सब्ज़ी बनाने में टाइम थोड़ा लगता है और फिर वीडियो वगैरह भी शूट करना रहता है, तो सुबह से इतना मैनेज नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए फ्राइड पनीर। तो बच्चों को फ्राइड पनीर बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि इसमें जो है तो मैं कम से कम जो मसाले, नमक, मिर्ची वगैरह ऐड करके उन्हें देती हूँ। तो टेस्टी तो होते ही हैं, साथ साथ में ना कम मिर्ची के होते हैं, तो बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों के लिए इसलिए मैं बना रही थी, ताकि वो कम से कम पेट भर के खा सकें। और जो पनीर की सब्ज़ी होती है वो थोड़ा स्पाइसी हो जाती है, तो इस वजह से बच्चे खाए नहीं खाए फिर वो चीज़ हो जाती है ना। तो इसलिए उनके लिए मैं कुछ अलग से इसी तरीके से बना देती हूँ, ताकि वो अच्छे से इंजॉय कर सकें। तो यहाँ पे पनीर जो है तो फ्राई हो रहे थे, तो तब मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे आटे को एक बार और से थोड़ा गूंद लूँ। तो यहाँ पे जो पनीर है तो फ्राई हो जाएगा, उसके बाद में मुझे बनाने हैं पराठे। तो पनीर जो है तो फ्राई हो चुका है और मैंने उसे साइड में रख दिया। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे। तो मॉर्निंग का टाइम होता है, अगर सुबह से टाइम होता है तो मैं सारी जो रोटी वगैरह होती है तो बना के रख देती हूँ। अदरवाइज़ मैं सिर्फ बच्चों के टिफ़िन में जितनी रखना होता है उतने ही पराठे वगैरह उनको बना के दे देती हूँ, और फिर बाकी जो खाना होता है वो मैं बाद में बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 से 4 पराठे जो है तो बना के रख रही हूँ, क्योंकि उसके बाद में बच्चों को खड़े करके उनको नहलाना भी था, चाय वगैरह भी पिलानी थी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि पहले मैं उनको जगा के चाय वगैरह पिला दूँ। तो यहाँ पे बस 2 से 4 पराठे मैं बना के रख दूँगी भी। 1-2 पराठे जो है तो मैं एक्स्ट्रा बना रही हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है, जैसे व्योम भी जग जाए तो कभी कभी वो भी जो है तो नाश्ते में पराठे कभी कभी खा लेता है, या फिर कभी चाय बिस्किट ही खाता है। तो उसके लिए भी बना के रख देती हूँ, क्योंकि एक बार जो है तो फिर आटा रख देती हूँ, तो उसके बाद में पूरी काम जो होता है उसके बाद में पूरा फुर्सत होने के बाद में ही जो है तो मैं किचन में फिर आती हूँ। तो यहाँ पर मैं पराठे बनाने के बाद में बच्चों को जगाने के लिए जाऊँगी। तो यहाँ पे जो है तो पराठे बनके तैयार हो गए हैं। बच्चों को मैंने चाय दे दी है, तो चाय पीने के बाद में मैं उनको नहला दूँगी। तो बच्चे जब तक नाश्ता करेंगे उसके पहले पहले मैं जो है तो ये टिफ़िन उनके पैक करके रख देती हूँ। तो पराठे ठंडे हो गए थे, तो मैंने सोचा कि पहले इन्हें मैं पैक करके रख देती हूँ। तो ज़्यादा देर खुला रखना भी खाना मुझे पसंद नहीं आता है। तो यहाँ पे उनके लिए मैंने फ्राइड पनीर और पराठे पैक कर दिए हैं। तो उसके बाद मैं बच्चों को जाऊँगी नहलाने के लिए।
का जो लंच है वो पैक हो गया है। अब इन्हें रख दूँगी मैं साइड में। तो बच्चे आप देख सकते हो नहा धो के हो गए हैं रेडी। तो जा रहे हैं, तो मॉर्निंग का टाइम है, तो मैं इन्हें पिला रही हूँ हनी। तो एक एक स्पून रेगुलर में इन्हें हनी पिलाती हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि इससे जो है तो शरीर में गर्माहट बनी रहती है। ये जो रूटीन है वो मैं सिर्फ ठंड में ही फॉलो करती हूँ। तो बच्चे जा रहे हैं रेडी होके। तो बच्चों को मैंने यहाँ पे बोल दिया है बाय। तो व्योम भी जग गया था, व्योम ने उनको बाय किया। तो फिर सोचा कि व्योम अब खड़ा हो गया तो उसको भी थोड़ा नाश्ता करवाने की मैं कोशिश करती हूँ। तो व्योम के लिए मैंने यहाँ पे निकाला है आधा पराठा और कुछ पनीर के पीसेस। तो वैसे तो व्योम को खाना खिलाना मेरे लिए एक जंग जीतने के बराबर ही होता है। कभी उसका मूड होता है तो वो ठीक से खा भी लेता है, अदरवाइज सब पूरा खाना जो है तो वो नुकसान कर देता है। तो यहाँ पे वो बैठ के खा रहा था फ्राइड पनीर। तो उसको रेगुलर ही कुछ न कुछ अलग अलग तरीके से नाश्ता देना पड़ता है। सेम नाश्ता वो खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। व्योम को अगर सिर्फ रोटी दो, पराठा दो, तो वो बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करता। उसको सब्जी उसकी थाली में चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं मेक श्योर होती हूँ कि हाँ, जो उसको मैं सब्ज़ी दे रही हूँ वो बिल्कुल भी कम मिर्च की हो। तो इसलिए उसके लिए मुझे कुछ अलग अलग तरीके से ही उसको सब्ज़ी जो है तो देना पड़ता है। तो यहाँ पे उसका जो नाश्ता चल रहा है, सुबह की उसकी मस्ती चल रही है। तो यहाँ पे बस जितना भी वो थोड़ा बहुत नाश्ता करेगा तो बस ऐसे मस्ती कर कर के ही खाएगा। तो उसके साथ में हमें भी थोड़ा एंजॉय करने के लिए मिल जाता है, वरना इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में बड़ों बच्चे तो अब ऐसा होता है कि साथ में बिल्कुल भी जब से स्कूल जाने लगे हैं तो वो घर में बैठते ही नहीं। तो व्यू ने थोड़ा बहुत नाश्ता जो था करना वो कर लिया है। उसको मैंने यहाँ पे पानी पिला दिया है। तो बस अब उसका अब खेलना ही चालू होगा, क्योंकि वो बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे जो कचरे की गाड़ी थी तो वो भी आ गई थी। तो मैं बाहर चली गई थी कचरा डालने के लिए। तो कचरा डालने के बाद में यहाँ पे गेट को कर दूँगी क्लोज़ और बाकी जो घर के काम हैं उनमें लग जाऊँगी। तो यहाँ पे घर का सारा काम हो चुका है। तकरीबन 12 बज गए हैं। तो मैं यहाँ पे नहा धो के हो गई हूँ रेडी। तो हस्बैंड ने बोला था कि वो थोड़ा लेट ही आएंगे खाना खाने के लिए। तो अब मैं यहाँ पे व्योम को मैंने खाना फिर से एक बार खिला के सुला दिया है। तो अब मैं अच्छे फ्री माइंड से यहाँ पे बनाऊँगी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी बनाने के लिए पहले तो मैं मसाला जो है तो वो प्रिपेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे अदरक, लहसुन, प्याज और थोड़े से जो खड़ा वाला धनिया होता है वो डाल दिया है और उसको मसाला बनाना है मुझे। और साइड में एक और जार लिया है, उसी में जो टमाटर है उनको कट करके डाल दिया। तो यहाँ पे मैं टमाटर की इसमें प्यूरी बनाऊँगी। तो जो पनीर होता है वो मुझे ग्रेवी वाला ही थोड़ा पसंद आता है। तो बारी बारी से दोनों जार में जो मसाला है उसे मैं एक एक करके यहाँ पे तो पनीर बनाने के लिए यहाँ पे इंडक्शन पे रख दी है कढ़ाई, उसमें डाला है तेल और एक कड़ी पत्ता, साथ में ही कुछ जो खड़े मसाले हैं वो ऐड करे हैं। तो उसमें है दालचीनी, फूल वाला जो एक मसाला होता है वो डाला है। उसके अलावा काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, तो ऐसे कुछ मसाले जो हैं वो ऐड करें। उसके बाद में जो मैंने कुछ लहसुन, प्याज, अदरक का जो पेस्ट बनाया था वो भी इसमें ऐड कर दिया था। तो हरी मिर्ची भी इसमें मैंने 3 से 4 डाली थी और लाल मिर्ची भी मैंने यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया। तो मसाला जो है तो अच्छे से भुन जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी मसाला हम डालें तो उसे प्रॉपर टाइम दे सीखने के लिए, भुनने के लिए, तो जिससे वो अच्छे से पक सके, क्योंकि फिर उसमें है ना पनीर में उसका टेस्ट थोड़ा कच्चा कच्चा सा आता है। तो यहाँ पे सारे मसाले जो मुझे डालना था सब कुछ डाल चुकी हूँ और उसको ढक के अच्छे से मैंने पका लिया है। तो मसाला यहाँ पे पूरी तरीके से बन के हो गया है रेडी। क्योंकि थोड़ा थिक हो गया था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। जैसे इसमें उबाल आ जाएगा उसके बाद में मैं इसमें ऐड करूँगी पनीर के पीसेस।
तो यहाँ पे पनीर के पीस मैं ऐड कर दूँगी और उसके बाद में उसे अच्छे से मसाले में मिक्स कर दूँगी। पनीर के पीस ऐड करने के बाद में उसमें मैंने कस्तूरी मेथी और एवरेस्ट किचन किंग मसाला जो है वो ऐड किया है। तो बस जो भी फाइनल टच देना था मसाले के रूप में वो मैं दे चुकी हूँ। तो यहाँ पे जो मेरी सब्ज़ी है पूरी तरीके से बन के हो गई है रेडी। तो आप चाहो तो इसे इतना थिक रख सकते हो या फिर पानी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसमें आधा गिलास जो है तो पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सूपी चाहिए। तो पानी यहाँ पे डालने के बाद में 1-2 मिनट के लिए इसे और अच्छे से पका लेंगे ताकि जो पानी है उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे सब्ज़ी जो है तो मेरी बनके हो गई है रेडी।